आज मैं आपको सुशांत केस से जुड़ी दो बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। पहली खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती को भायखला जेल शिफ्ट किया जा चुका है और दूसरी खबर रिया चक्रवर्ती के कन्फेशन की है। रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स कंज्यूम करने और ड्रग्स की खरीद फरोख्त का गुनाह कबूल किया है। रिया ने कबूल किया कि वो ड्रग्स खरीदती थी और उसकी पेमेंट भी खुद करती थी। सबसे बड़ी बात आपको यह समझनी है कि रिया ने दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती को ड्रग्स खरीदने की इंस्ट्रक्शंस देने की बात भी मानी। हर रोज नई नई कहानियां सुनाने वाली रिया का नशा कैसे उतरा, रिया के तेवर कैसे ढीले पड़े, देखिए। ड्रग्स के डर्टी रैकेट में रिया एंड कंपनी पूरी तरह एक्सपोज हो गई। 87 दिन की लुका छिपी का खेल खत्म हुआ। पहली रात लॉकअप में गुजरी और अब जेल पहुंच गई। कानूनी शिकंजे से बचने के लिए रिया ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन जुर्म ने साये की तरह पीछा नहीं छोड़ा। रिया ने सुशांत से प्यार मोहब्बत होने का कार्ड खेला। सुशांत के लिए रिया ने इंसाफ मांगने का दिखावा किया और जांच रोकने के लिए रिया सुप्रीम कोर्ट तक भी चली गई। रिया ने 9 दिनों में 72 घंटे तक जांच एजेंसियों को भरमा कर रखा। ईडी ने रिया से 2 दिन में 17 घंटे पूछताछ की। सीबीआई ने 4 दिनों में रिया से 35 घंटे सवाल किए और एनसीबी ने 3 दिनों में रिया से 20 घंटे की क्वेश्चनिंग की। एनसीबी के साथ 20 घंटे की पूछताछ में रिया ने पल पल रूप बदला। रिया ने पल पल नई कहानी सुनाई। रिया ने पल पल नया कार्ड खेला। रिया ने आंसू गिराए। रिया ने हाथ जोड़े, लेकिन आखिरकार रिया ने अपने गुनाह कबूल कर लिए। एनसीबी की पूछताछ के पहले दिन रिया हर आरोप से इनकार करती रही। रिया सुशांत से लव होने के डायलॉग मारती रही। दूसरे दिन रिया ने सुशांत के परिवार के खिलाफ एफआईआर कराकर काउंटर अटैक की कोशिश की, मगर तीसरे दिन रिया को पता चल गया कि उसका बचना मुश्किल है। इन 3 दिनों में ऐसा भी वक्त आया जब 15 मिनट के लिए शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती को अकेले छोड़ दिया गया। इंटरोगेशन रूम में रिया और शौविक के पास कोई शब्द नहीं था, लेकिन कैमरा चल रहा था। गिरफ्तारी के वक्त एनसीबी ने रिया को उन पर लगे आरोपों की फहरिस्त दिखाई, जिसमें ड्रग लेने, ड्रग देने, ड्रग ट्रांसपोर्ट करने, ड्रग की पेडलिंग करने और धोखे से ड्रग देने के आरोप शामिल हैं। ड्रग्स केस में रिया के मोबाइल से मिले चैट से ही एनसीबी को ब्रेक थ्रू मिले। रिया जब भी सुशांत के मोहब्बत का कोई डायलॉग मारती, एनसीबी के अधिकारी रिया को उसी की ड्रग्स चैट दिखा देते। सॉरी डूड, वो आदमी मुझे टरका रहा था और मैं तुम्हारी और तुम्हारे डैड की शाम खराब नहीं करना चाहता था। अगर हम हाई ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज्यादा नहीं लिया है। उनके मुताबिक एक बार एलएसडी और एक बार एमडीएमए। क्या तुम्हारे पास एमडी है? मेरे पास नहीं है। क्या हम इसे मंगा सकते हैं? गोवा के ड्रग डीलर गौरव आर्या के साथ रिया की चैट में एमडीएमए और एलएसडी जैसे सिंथेटिक ड्रग्स का जिक्र है। सिंथेटिक या साइकोट्रोपिक ड्रग होने के कारण ही रिया पर एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 27A अप्लाई हुआ है। रिया एमडीएमए के बारे में किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई। रिया से पहले उसके भाई शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी ड्रग्स चैट के आधार पर ही हुई थी। शौविक के साथ रिया का भी ड्रग्स चैट है। एनसीबी ने इस ड्रग्स चैट को भी रिया को दिखाया। हाँ प्लीज, वो दिन में 4 बार स्मोक करता है, उस हिसाब से प्लान करना। क्या उसे बड चाहिए? हाँ प्लीज। ठीक है, तो हम 5 ग्राम बड ले लेते हैं। ये 20 डूब्स होंगे। रिया के ड्रग्स चैट में जिस बड का जिक्र है उसका मतलब होता है हाई क्वालिटी वाला रिफाइंड गांजा और डूब्स का मतलब गांजे से भरी हुई सिगरेट। रिया को उसी का ड्रग चैट दिखाया गया तो उसे कबूल करना पड़ा कि हाँ, वो गांजा मंगाती थी। एनसीबी के टॉप सोर्सेज के मुताबिक रिया ने अपने कुछ अपराध कबूल कर लिए। रिया ने क्या क्या कबूला है, इसे गौर से देखिए। मैं कभी कभी ड्रग्स लेती थी। मैं सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाती थी। ड्रग्स चैट मेरे ही मोबाइल के हैं। मैं सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाने के मैसेज टाइप करती थी। ड्रग्स की डिलीवरी होने पर उसका पेमेंट करती थी। एनसीबी को रिया से जितनी पूछताछ करनी थी वो हो चुकी है, इसलिए जांच एजेंसी ने रिया का रिमांड नहीं लेने का फैसला किया। उन्होंने जो बताया है वो गिरफ्तारी के लिए सफिशिएंट था। हमने उन्हें अरेस्ट किया है, विच मीन्स देयर वाज मटेरियल इनफ। जिन लोगों से हम उनकी बातचीत करवाना चाहते थे
पूछताछ करना चाहते थे, वो पहले से हमारी कस्टडी में थे। 3 दिन से हम उनको बुला रहे, हमने पूछताछ की, वी आर सेटिस्फाइड। जो हमारे पास है वो भी कल चले जाएंगे। So there was no logic, there was no need to seek custody. It's a conscious decision. गौरव आर्या, शौविक चक्रवर्ती, श्रुति मोदी, जया साहा, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, इन सबके साथ रिया के 70 ड्रग्स चैट एनसीबी के पास हैं। इनमें किन किन ड्रग्स का जिक्र हो रहा है उसे ध्यान से देखिए। मैरुआना यानी गांजा, बड्स यानी रिफाइंड गांजा, सीबीडी यानी कैनाबिडॉल, ब्लूबेरी कश यानी विदेशी गांजा, टैंग यानी पावर्ड कोकीन, एलएसडी और सबसे खतरनाक एमडीएमए। रिया ने अपने फोन से ड्रग्स के सारे चैट डिलीट कर दिए थे। ईडी ने रिट्रीव किया। ईडी ने सारी डिटेल एनसीबी को दी, जिसने रिया के डार्कनेट का पता लगाया। जैसे इन्वेस्टिगेशन एनसीबी ने किया तो एनसीबी ने ये एस्टैब्लिश किया ना भाई कि रिया जी का ड्रग पेडलर के साथ कनेक्शन था। अब वो कह रही हैं हम उसके लिए रह रहे थे, उसके लिए रहे थे, किसके लिए रहे थे। अब वो कह रही हैं तो हमको तो शुरू से उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं है। रिया पर एनडीपीएस की 4 धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जिनमें 10 साल की सजा हो सकती है। धारा 20B अधिकतम 10 साल की सजा, धारा 27A 1 साल तक की सजा, धारा 28 अपराध करने का प्रयास करने की सजा, धारा 29 उकसाने और आपराधिक षड्यंत्र की सजा। एनडीपीएस का सेक्शन 29 को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से ड्रग देने, धोखे से ड्रग देने या ड्रग लेने के लिए मजबूर करने पर लगता है। इसी सेक्शन से रिया की गिरफ्तारी सुशांत सिंह राजपूत के केस से लिंक होती है। सुशांत का परिवार रिया पर यही आरोप लगाता है कि रिया ने सुशांत को धोखे से ड्रग दिया। रिया ने सुशांत के दिमाग पर कब्जा किया। रिया सुशांत की स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए जिस रिजॉर्ट में ले जाती थी, वहां भी ड्रग्स की सप्लाई होती थी, जिसका पूरा नेटवर्क रिया चलाती थी। मैं वाटर स्टोन पर सीबीडी तेल भेज रही हूँ। हाय रिया, वो स्टफ खत्म हो चुका है, क्या हम शौविक के दोस्त से ले लें? अभी हमारे पास हैश है ना। गुड मॉर्निंग, मैंने 2 बैग ऑर्डर कर दिया है, आज डिलीवरी हो जाएगी। सीबीडी यानी कैनाबिड ऑयल सुशांत की चाय और कॉफी में मिलाई जाती थी। बर्ड से डूबी यानी गांजा भरी हुई सिगरेट बनाई जाती थी और सुशांत को पिलाई जाती थी। रिया ने एनसीबी को बहुत घुमाया, बातों में फंसाया। रिया ने सुशांत से प्यार मोहब्बत के डायलॉग सुनाए, लेकिन ड्रग नेटवर्क बनाने, ड्रग्स चैट के ग्रुप बनाने पर कोई जवाब नहीं दे पाई। गौरव आर्या, जया साहा, श्रुति मोदी, शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा। रिया के इस ड्रग नेटवर्क के 3 किरदार शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा पहले से एनसीबी की कस्टडी में हैं। गौरव आर्या, श्रुति मोदी और जया साहा से पूछताछ हो चुकी है। गोवा के होटेलियर गौरव आर्या से रिया एमडीएमए मांगती थी।